नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 एंड 2023, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिशन सागर के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Plus has started diverse range of offers for all of the UPSC aspirants. Unacademy Plus brings extra 10% off for limited period offer. Now get approximately 45% discount on your Plus subscription with this Save on Combo offer. Get 25% discount if you take GS and optional subscription together, 10% discount using code ARPITA10 ARPITA10 and 10% extra discount from Unacademy Plus. This offer of extra 10% discount is limited till 14th of July 2021. New batches are also starting from 14 July 2021, 2022 and 2023 aspirants के लिए. 1 year batches are also coming up, as well as the 2-year batches for UPSC CSE in English, in bilingual as well as in Hindi language. So hurry, apply the code ARPITA10 ARPITA10. Let's crack it. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिशन सागर के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज मिशन सागर एक ऐसा मिशन है जिसमें जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मैरीटाइम नेबरहुड से रिलेशंस जो भी हैं हमारे इंडिया के, एक साथ कनेक्ट होता है। मिशन सागर असल में देखिए आपका एक ऐसा मिशन है जिसमें इंडियन नेवी ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है रिलीफ पहुंचाने के लिए। रिलीफ मिशन था ये कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2020 में मिशन सागर 1 को लॉन्च किया था और ये मिशन आगे भी बढ़ता गया, मिशन सागर 2, मिशन सागर 3, मिशन सागर 4 के रूप में भी, जो कि अभी हाल ही में मार्च 2021 में आया। मई 2020 में ये मिशन स्टार्ट होता है जिसमें कि रिलीफ दिया जाएगा, एड दी गई ऐसे कंट्रीज़ को जो कि इंडियन ओशियन में है, इंडिया के नेबर हैं, इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया को लीडर के रूप में अगर सामने आना है, इंडियन ओशियन वाले रीजन में इंडिया को मदद करनी पड़ेगी और कंट्रीज़ की, जो कि इंडिया ने मिशन सागर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इवन मार्च 2021 में भी। चाइना की जो स्ट्रेटेजी है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, जहाँ पर चाइना अपने डोमिनेंस बना रहा है साउथ चाइना सी में, काउंटरएक्ट करने के लिए इंडिया ने मिशन सागर को लॉन्च किया। This was also followed up by Mission Sagar 2 in November and Mission Sagar 3 in December of the year 2020. आपको इसकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड मिशन सागर इज ऑल्सो इन टेंडम इन रिलेशन विद द सागर मिशन, जो कि है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव। देखिए आपको सागर और मिशन सागर में कंफ्यूज नहीं होना है। मिशन सागर एक सब पार्ट है सागर का, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव है। अभी जो इनिशिएटिव है, इट हैज़ अ विजन फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स मैरीटाइम नेबर्स। इसका जो मेन रोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इसीलिए है कि इंडिया को एज अ लीडर इमेज पोर्ट्रे करना इन फ्रंट ऑफ ऑल द मैरीटाइम नेबर्स, जहाँ पर चाइना का डोमिनेंस, इकोनॉमिक या मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ रहा है, स्पेशली इंडियन ओशन वाले पार्ट में, जैसे हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन के पार्ट में। फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसीजन लिया सागर इनिशिएटिव के दौरान कि हम एक एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अपने मैरीटाइम पार्टनर्स को दें, अपने नेबर्स को दें। और इसमें 3 मिशन की सीरीज लॉन्च करी जाती है 2020 में, विच वर कैरिड आउट बाय द शिप्स ऑफ द इंडियन नेवी। एंड दीज शिप्स बॉट एसेंशियल आइटम्स सच एज मेडिसिन टू द पोर्ट्स ऑफ इंडियाज मैरीटाइम पार्टनर्स। इसमें जो पहला मिशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं, पहले मिशन में आपको याद रखना है कि कौन सा शिप था, विच इज़ INS केसरी। 10 मई 2020 को इसने अपना पोर्ट छोड़ा और इसमें फूड आइटम्स, मेडिसिन और मेडिकल असिस्टेंस टीम भी थी शामिल। प्लस दिस शिप वॉज लेफ्ट फ्रॉम द पोर्ट एंड इट वेंट टूवर्ड्स द इंडियन ओशन में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न जो पार्ट है, जहाँ पर मेडागास्कर वाला रीजन आ जाता है, उस तरफ की तरफ। It would also make its way to the Indian Ocean nations of Mauritius, Seychelles, Madagascar, Comoros and La Reunion. These nations are a part of the Indian Ocean Commission. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैक्ट याद रखना है। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नेशंस जो हैं विच आर पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन कमीशन। वहाँ पर मॉरिशस, सेचेलिस, मेडागास्कर, कोमोरोस और ला रियूनियन आपको पता होना चाहिए।
ऑल्सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम एक ऐसा सिंगल रिलीफ मिशन आया विच वॉज अंडरटेकन टू कवर ऑल द आइलैंड नेशंस जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। इसमें एक एक्सेप्शन है, श्रीलंका की जो हमने मदद करी है इट वॉज डन बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड नॉट बाय द इंडियन नेवी, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट की थी सप्लाईज को इन दी श्रीलंका पार्ट। INS केसरी रिटर्न टू द पोर्ट ऑन जून 2020, 28th of the date, traveling over 7,500 nautical miles over a period of 55 days, so you should remember this as well. अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैपिंग के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर आपको लोकेशन पूछी जाती है, आपको ये पता होनी चाहिए, प्लस मॉरिशस, सेचेलिस, कोमोरोस, आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड आप अपनी एटलस में इसको मार्क कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर दी प्लेसेस इन न्यूज़। देखिए पूरे वर्ल्ड मैप में आप हर एक लोकेशन को हर बार याद कर नहीं रख सकते हैं, आपको एक ऐसा पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि जो भी करंट में है, जो भी न्यूज़ में है, जो भी प्लेसेस, उनको आप याद रखें और उनको आप मार्क कर पाएँ अपने एटलस में। डेफिनेटली यू शुड बी हैविंग अ एटलस अगर आप एक एस्पायरेंट है UPSC या इवन किसी भी स्टेट PCS या वनडे एग्जाम के, बिकॉज एटलस आपको बहुत मदद करेगी स्पेशली मैपिंग के क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हैं मॉरिशस की लोकेशन, इट इज़ इन दी वेस्ट ऑफ द इंडियन ओशन पार्ट नियर टू द मेडागास्कर। ये आइलैंड नेशंस हैं। मॉरिशस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपको सेचेलिस देखने को मिलेगा। दिस इज़ दी लोकेशन जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत पास है, अरेबियन सी में सिचुएटेड है। ऑल्सो कोमोरोस की आप लोकेशन को अगर देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड वेस्ट ऑफ द मेडागास्कर पार्ट एंड वेरी क्लोज टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और यू कैन पॉज द वीडियो और आप इसको मार्क कर सकते हैं अपनी एटलस में, या इवन अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल है या फिजिकल है, उसमें भी आई विल प्रेफर, मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रेफर कीजिए कि वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप का यूज़ करें, उससे आपको आसानी रहेगी। You can also take the screenshot of this. Now in मिशन सागर 2, ये नवंबर 2020 में मिशन लॉन्च हुआ और इसमें INS एरावत को यूज़ किया गया, जिसमें कि सूडान, साउथ सूडान, डिजिबाउटी और एरिटेरिया जैसे कंट्रीज जो हैं वहाँ पर फूड की डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो है। इसमें ह्यूमैनिटेरियन मिशन था एंड इंडिया वाज आल्सो स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रैटेजिक पोजीशन। ये शब्द आपको काफ़ी बार मैगजीन्स में भी देखने को मिलेगा, हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेगा, एज दीज कंट्रीज सैट ऑन द मेजर शिपिंग लेन बिटवीन द रेड सी एंड द सूज कैनाल। रेड सी और सूज कैनाल की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस दे आर ऑल्सो वाइटल शिपिंग रूट्स एंड कैन प्रूव टू बी अ स्ट्रैटेजिक एसेट अगर कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा चिकन स्नैक है इन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो आपको मेडिटेरियन सी की लोकेशन, रेड सी की लोकेशन, सूडान की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। दैट मेक्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, इवन टेस्ट सीरीज में भी आप इसको देख सकते हैं। सूडान के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो साउथ सूडान है। सूडान से अगर आप थोड़ा सा राइट की तरफ देखेंगे आपको एरिटेरिया देखने को मिलेगा, एरिटेरिया के नीचे आपको इथोपिया देखने को मिलेगा, और अगर इसको जूम इन करते हैं तो आपको यहाँ पर एरिटेरिया और इथोपिया और सोमालिया के बीच में एक छोटा सा रीजन देखने को मिलेगा विच इज़ बेसिकली डिजिबाउटी। नाउ मिशन सागर 3, दिसंबर 2020 में INS किल्टान जो था वो कंबोडिया और वियतनाम की तरफ गया, और इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 15 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ था। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर GS पेपर 1 परस्पेक्टिव, जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है, बिकॉज बहुत कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स का सामना करना पड़ा था वियतनाम और कंबोडिया को। सो आपको वियतनाम और कंबोडिया, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है जो वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज योर मैपिंग इज कंसर्न। लाइक द प्रीवियस सागर मिशन, द एक्सरसाइज वाज ऑल्सो टू शो दैट इंडिया इज ए डिपेंडेबल पार्टनर फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी रहता है इस तरीके के रीजन्स में। इससे इंडिया की एक लीडरशिप की इमेज है वो और अच्छे से सामने आएगी, प्लस जो कंट्रीज़ हैं और जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंबोडिया की लोकेशन को देख सकते हैं, और ये वाला जो आपका रीजन है, द रीजन इन द साउथ चाइना सी, द गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान वाला जो सी वाला जो पार्ट है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ हाउ टू रिमेंबर दिस।
आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तरफ से चलना है। सपोज कीजिए अगर आप फर्स्ट मैप में देखते हैं, फ्रॉम चाइना अगर हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, चाइना से म्यांमार, म्यांमार से अंडमान सी से इंडोनेशिया, फिर हम एक बार और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, वियतनाम के बाद लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद मलेशिया और उसके बाद सिंगापुर। अगर हम फिर से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आपको बीच में कंबोडिया, गल्फ ऑफ सियाम और साउथ चाइना सी देखने को मिलेंगे। तो अगर इस तरीके की जो लोकेशंस हैं, जो ट्रिकी लोकेशंस हैं वर्ल्ड मैप में, आप उनको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए और देखिए कि कितनी बार आपको राउंड लेने हैं। जितनी ज़्यादा कंट्री हैं, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैप होगा उतना ज़्यादा आपको राउंड लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 बार राउंड लिए, चाइना टू म्यांमार टू इंडोनेशिया, देन अगेन वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड मलेशिया एंड सिंगापुर सेकंड राउंड, और थर्ड राउंड में कंबोडिया, गल्फ ऑफ सियाम और साउथ चाइना सी। इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं वर्ल्ड मैप की ट्रिकी लोकेशंस को भी। नो मिशन सागर 4, देखिए मिशन सागर 4 हाल ही में मार्च 2021 में ही आया। एंड INS जलाश्व रीच द पोर्ट ऑफ एंजुआन, कोमोरोस टू डिलीवर 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस टू द आइलैंड नेशन। कोमोरोस के बारे में मैं आपको पहले भी लोकेशन दिखा चुका हूँ, मैं अब नेक्स्ट टाइम भी दिखाऊंगा। ये सेकेंड टाइम हुआ है जब इंडियन नेवी की कोई शिप कोमोरोस में फिर से गई हो, स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। अर्लियर एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 1, इंडिया हैड डिलीवर्ड मेडिसिन एंड सेंट मेडिकल असिस्टेंस टीम टू द कोमोरोस एज वेल। अब आपको देखना यह है कि इवन नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स बट मेंस के एग्जाम में भी, जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन को आजकल यूपीएससी का ऐसा पैटर्न है कि वो दोनों 2 पार्ट को या 2 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके, अमेलगमेट करके क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इट्स यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस या जियोपॉलिटिक्स, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम और डिजास्टर रिलीफ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिशन सागर का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोमोरोस की जो लोकेशन है वो देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोमोरोस को भी मार्क कर सकते हैं इन योर एटलस। दिस इज द लोकेशन। कोमोरोस इज बेसिकली एट द वेस्ट साइड ऑफ मेडागास्कर, वेरी क्लोज टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेक विक्टोरिया इज ऑल्सो देयर, आप लेक विक्टोरिया को भी मार्क करें। रेड सी और अरेबियन सी, इनकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कन्फ्यूजन होता है मेडिटेरियन और रेड सी की लोकेशन के बीच में, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस। दिस इज द लोकेशन ऑफ कोमोरोस। There is Seychelles. So in this lecture we talked about all the 4 missions और कौन कौन सी लोकेशंस आपको याद रखना है, कौन से शिप्स थे जो आए और किस समय और क्यों ये मिशन सागर लॉन्च किया गया, एंड इट इज इन लाइन विद द सागर इनिशिएटिव। So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.